स्नो कवर्ड माउंटेन को करीब से देखना मोस्टली हर कपल का फर्स्ट ड्रीम होता है, जिसको पूरा करने के लिए सबसे बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन होती है मनाली। तो हम भी अपने इस ड्रीम को पूरा करने और मनाली की फर्स्ट स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए एक वेल प्लान आइटनरी बनाकर निकल पड़ते हैं मनाली के लिए। मनाली जाने के लिए हम लोग रियो बस ट्रैवल से ओवरनाइट बस की जर्नी करते हैं और जब सुबह नींद खुलती है तो बाहर हमारी बस के अपोजिट डायरेक्शन में मनाली से आने वाली ये व्यास रिवर और बीच में बने हुए ये ब्रिज के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल मनाली बस स्टैंड की तरफ। सो गाइज़, हम लोग अपने रूम पर आ चुके हैं और ये जो हमारा रूम है ना, ये 5th फ्लोर पर है, क्योंकि 5th फ्लोर पर ही बालकनी वाले रूम मिल रहे थे तो हम लोगों को 5th फ्लोर पर आना पड़ा। बाकी रूम मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है। ये यहाँ से हम लोगों की सबकी कॉमन बालकनी है जहाँ से तीनों रूम अटैच हैं, बाकी पर्सनल बालकनी सबकी उस साइड है। इस होटल का किचन टेरेस पर बना हुआ था, इसीलिए कहीं भी जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि आज का ब्रेकफास्ट हम यहीं पर करेंगे, क्योंकि इतने ठंडे एटमॉस्फेयर में सुबह सुबह की वो नर्म धूप किसी तोहफे से कम नहीं लग रही थी। हमने वहीं बैठकर घर से लाए अपने खाने को धूप में गर्म किया और गर्मा गर्म चाय के साथ सुकून से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। सिर्फ पेट ही नहीं भरा बल्कि वहाँ से दिखने वाले हसीन नज़ारों ने दिल भी खुश कर दिया। सो गाइस, मैं देखो नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मैंने नहा लिया है और अब अपन जा रहे हैं घूमने के लिए। अपने होटल से निकलते ही हमारी पहली मंजिल थी हडिम्बा देवी टेम्पल। होटल से सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला होने की वजह से हमने पैदल ही चलना बेहतर समझा और चलते चलते हम पहुंच गए मनाली के फेमस टेम्पल में, जिसका नाम था हडिम्बा देवी टेम्पल। मनाली के घने जंगलों के बीच छुपा ये एक ऐसा मंदिर है जहां 15th सेंचुरी का इतिहास और सुकून दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ की लकड़ी पर की गई नक्काशी और शांति दिल जीत लेती है और इसीलिए डूंगरी वन विहार के बीच बसा ये मंदिर अपनी अनोखी आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। देखते ही देखते समय का पता ही नहीं चला और हम भी यहाँ से निकलकर पहुँच गए मनाली की मॉल रोड, जहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने भी काफ़ी समय यहाँ बिताया, थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर किया और फिर डिनर करने के बाद समय बहुत ज़्यादा हो गया था और सभी को थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए हमने वापस होटल जाकर रेस्ट करना बेहतर समझा। आज का मौसम थोड़ा सुहाना था, ठंड थोड़ी ज़्यादा थी और हम आज फिर से रेडी होकर उसी जगह बैठकर चाय के साथ गरम गरम पराठा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज का हमारा स्टे एक दूसरे होटल में था जो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर था। मतलब सो गाइस, हम लोग अभी मनाली से निकलने जा रहे हैं। अभी हॉस्टल जाना है हम लोगों को, लेकिन वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा कहूँ या ख़राब कहूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आज स्नोफॉल के चांस बने, लेकिन मौसम जिस तरह का दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होने वाली है। ये यहाँ पे बीच में ना पीछे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। स्नोफॉल जो है ना वो धीरे धीरे वहाँ उस पहाड़ से नीचे उतर के आ रही है और यहाँ मनाली में अब किसी भी टाइम स्नोफॉल स्टार्ट हो सकती है। वहाँ भी पीछे काफ़ी सारे पहाड़ दिख रहे थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसके बाद हमने अपने रूम से चेकआउट किया और मनाली बस स्टैंड से ऑटो पकड़कर निकल गए वशिष्ठ के लिए, जहां हमारी आज की बुकिंग थी हॉस्टल में,
जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और यहाँ से नज़ारे भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन आज हमारा लक थोड़ा ख़राब था क्योंकि आज हमारे निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी जो अभी तक बंद नहीं हुई थी। और अपने स्टे तक पहुँचने के लिए भी हमें टेम्पो से उतरने के बाद 500 मीटर पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे रास्तों से चढ़कर जाना पड़ रहा था। सच में दिव्य यहाँ तो पक्का रास्ता है। आखिरकार हॉस्टल में आई गई इतने ज़्यादा ट्रैक के बाद। देख रहे हो नहीं तो आवाज़ भी नहीं कर रही। काफ़ी जगह स्नोफॉल हो चुकी है यहाँ देख। हॉस्टल पहुँचते ही सबसे पहले हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके चेक इन किया और अपने डॉर्मेट्री रूम की तरफ चल दिए। वही वाला तो चले जाएंगे। फिर तुम्हें जाना पड़ेगा दिल्ली। देख रहे हो तो दिल्ली तो जाएंगी। फाइनली ये हमारा रूम है। सारी चाबियों के गुच्छे लेने के बाद ये हम अपने रूम में आ चुके हैं। थोड़ा सा स्पेस रूम के बीच में कम है लेकिन ये बेड के अपने अपने तो मज़ा आने वाला है। आज सब लोग एक साथ रुकेंगे। कल हम लोग का सेपरेट रूम था लेकिन आज सब लोग एक साथ रुकेंगे, मज़ा करेंगे। करेंगे दारू पहाड़ी। ये देख लो, मैं कह रहा हूँ जो दिखा रहे हैं भाई आपको फैंटम माला पीता हूँ, है नहीं रियलिटी है। पता नहीं यार इतनी बारिश क्यों हो रही है आखिर, है ना अभिषेक? बहुत बारिश हो रही है। बारिश नहीं होनी चाहिए थी यार बिल्कुल भी। स्नोफॉल है, मूसलाधार बारिश हो रही है। हाँ बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए हम लोगों ने भी कहीं और जाने से बेटर यहीं लंच करना सही समझा। ये हमारी प्लेट में भी रख दो यार। फिर इनका कटोरे हम लोग कटोरे। आपके पापा का भी जाना, आपके पापा का भी जाना है ढाबा या रेस्टोरेंट पे कैसा बंद होगा? होटल चलो वो तो अभी पता चला था। जाना जहाँ से जाओ तो चले जाना। मुझे यही नहीं पता था। मेरा नाम ले देना। बाहर से बाहर हो गया क्या फायदा। विंडो के बाहर दूर पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी लेकिन हमें सिर्फ बारिश ही देखने को मिल रही थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और शाम होते ही हम लोग कॉमन एरिया में एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए चले गए। स्नोफॉल ना देख पाने की वजह से खुद को परेशान करने की जगह हमने इस पल को ही एंजॉय करना बेहतर समझा। बस थोड़ा सा फील होने लगा था कि ना हम बारिश की वजह से कहीं जा पाए और ना ही अब स्नोफॉल देखने को मिलेगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। स्नोफॉल चालू हो चुका है गाइस, हम बहुत एक्साइटेड हैं। जस्ट अभी अभी स्नोफॉल चालू हुई है और इन सब के एक्सप्रेशन देखो जरा। अभी तो ढंग से गिरी भी नहीं है। अभी तो ढंग से गिरी भी नहीं है और इन लोगों के एक्सप्रेशन देखो जरा। इतनी तो घर पे मैं तुम्हारे ऊपर फ्रिज से निकाल के भी फेंक सकता हूँ। तुम्हें सुबह यहाँ पे बर्फ की चादर दिखेगी। जब तुम्हें बर्फ की चादर दिखेगी तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें चेकआउट करना है, चादर नहीं देखनी। क्या दिव्या? अरे यार क्या दिव्या नहा लो। अब तो पता है अब क्या लग रहा है। कैसा कैसा महसूस कर रही है मैडम आप? बहुत अच्छा फील करती हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी खुशी फाइनली मनाली आके और वहाँ पे स्नोफॉल लाइव देखने का पैसा वसूल। इतने में ही वसूल हो गया जी? तो यार हद है। इतनी जल्दी? मेरी तो चादर होनी चाहिए तब आगे वसूल होगा मेरा पैसा। जब तक पूरी सफेद चादर ना दिखे तब तक कुछ वसूल नहीं होगा। अभी ये पता है ये गिरेगी, अभी गिरी नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी गिर रही है।
ये शुरुआत है। देखते ही देखते मंजर बदलने लगा। वो हल्की सी बर्फ़ अब एक तेज़ स्नोफॉल में बदल चुकी थी। हॉस्टल वालों ने भी एक से एक रोमांटिक गाने चलाकर माहौल को एक अलग ही रंग दे दिया था, मानो वक्त थक कर वहीं रुक सा गया हो। और तभी हम सब ने अपनी लाइफ की पहली लाइव स्नोफॉल फील की, उसको देखा और महसूस किया। वो पल, वो खुशी और वो सभी लोगों के चेहरे, सब कुछ जैसे एक सपने जैसा लग रहा था। शायद इसी एक लम्हे को जीने के लिए हम इतनी दूर से यहाँ आए थे। स्नोफॉल अब इतनी तेज़ हो गई थी कि हम पूरे भीगने लगे थे। कभी बढ़ने लगी थी तो बाहर की ठंड से बचने के लिए हम वापस अपने रूम में आ गए। पर कमरे की खिड़की से जब बाहर का वो मंज़र देखा तो लगा कि ये सब जैसे एक ही कहानी का हिस्सा बन गए हों। ये नज़ारा है हमारे रूम के बाहर का। अभी बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं, आई थिंक 10-11 बज रहे हैं ना। और ये कुछ नज़ारा, ये देखो पानी की टंकी पे भी कैसी बर्फ़ जम गई है। और ये सामने पेड़, वाओ इतना वाइट लग रहा है। सुंदर लगेगा देखने। सो गाइस, दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। जब हम रात को सोए थे ना, तब फिलहाल यहाँ स्नोफॉल शुरू ही हुई थी, वही 7-8 बजे के आसपास। लेकिन अब जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है। रात की खामोशी में मनाली ने एक नया रूप ले लिया था। सुबह उठे तो देखा पूरा शहर एक सफ़ेद चादर में छुप चुका है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही थी। हालत ऐसी थी कि निकलना नामुमकिन था। रास्ते बंद हो चुके थे और हमारा वापसी का सफ़र थोड़ा और लंबा हो गया था। हॉस्टल में एक भी जगह खाली नहीं थी, इसीलिए ठंड से लड़ते हुए हमने ढूंढना शुरू किया एक नया ठिकाना, क्योंकि इस बर्फ़ के बीच अब हमें एक दिन और निकालना था। चेकआउट तो कर दिया, पर कल रात हुई हैवी स्नोफॉल ने सारा प्लान बदल दिया। इसीलिए हमने भी सामान को रिसेप्शन के पास सेट किया और ब्रेकफास्ट करने चले गए, क्योंकि अब एक बड़ी चुनौती सामने थी। अब इस ठंड और बर्फ़ के बीच बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, लेकिन हमें जल्दी से अपने लिए इसी लोकेशन के आसपास एक नया होटल ढूंढना था। ज़िंदगी कभी कभी आपको बिना किसी प्लान के एक नए सफ़र पर निकाल देती है, और हमारा वो सफ़र अब शुरू हो चुका था। सो गाइस, मैं और अभिषेक अभी निकल चुके हैं ज़रा होटल देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों का आज का प्लान था कोकसर जाने का। लेकिन कोकसर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ही से गाड़ियाँ सारी बंद कर दी, आगे जाने नहीं दे रहे। तो फ़िलहाल अभी तो ये है कि देख लेते हैं। अभी हम लोगों को नीचे ही उतरना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बर्फ़ गिरी तो रास्ते खूबसूरत हो गए, लेकिन फिर बारिश ने उन्हें इम्तिहान बना दिया। हर एक कदम के नीचे बारिश के पानी से मेल्ट होती स्नो कांच की तरह फिसल रही थी। इस भीगी और कपकपाती ठंड के बीच हम तलाश कर रहे थे अपने लिए आज का ठिकाना, और तभी चलते चलते रास्ते हमें ले आए 4000 साल पुराने वशिष्ठ टेम्पल की ओर। एक तरफ सदियों पुराना मंदिर और दूसरी तरफ गर्म पानी के कुंड से उठता वो नरम धुआं जो ठंड में सुकून की उम्मीद दिला रहा था। खुशकिस्मती देखिए, उसी कुंड के पास हमें आज की रात का बसेरा मिल गया। हमने समय ना गवाते हुए अपनी बुकिंग कंफर्म करके सुकून की सांस ली और अपने सामान को लेने वापस हॉस्टल चल दिए। और रास्ते में वापस आते वक्त जब जगह जगह बर्फ़ की सफ़ेद चादर को देखा तो मेरे दिमाग में एक सरप्राइजिंग आइडिया आया। ना अभिषेक,
देता हूँ। गर्मी का बलिदान देके दिखा दो कैमरे में क्या बना रहा हूँ। आके ऊपर जाके भी गिफ्ट करूँगा। बड़ी मेहनत लग रही है इसमें, हाथ गले जा रहे हैं लेकिन फिर भी बनाना है। खुश हो जाएगी देख के। दिल बना रहा हूँ ये भावना के लिए। सीख गया, अब ये बना बना के यहीं बेचे। और एक बहुत गल रही है बात, थोड़ा सा और ले लूँ के लिए। चलो आ जाओ, ये मैं स्पेशल भावना के लिए लेके आया हूँ। देखो हाथ से बना के, देखते हैं वो खुश होती कि नहीं होती। आओ जल्दी आओ। This is for you. ये ले रहे थे आप। ये देखो, ये देखो मेरे पति देव मेरे लिए क्या बना के लाए हैं। क्या कह रहा है? रेड कलर का वो तो डालो। लाओ तुम्हारी हाथ की नस काट के वो हम लोग से लाल कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? आपकी नस चलो काट के उठाओ बैग जल्दी। एक फोटो ही खींच दो बेटू। आपके चाय के रह गए थे, हो गए वो? हाँ अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए। चाय के पैसे देने हैं। अरे दे रहा भैया। और 2 मैगी के भी देना, प्लेन मैगी के। सुनो एक फोटो ही खींच दो, हाथ ठंडे हो रहे हैं। कॉल करते हैं। फोटो वीडियो बन गई पूरी, तुम फोटो की करिए। फोटो ऊपर से खिंचवा लो। थैंक यू बेटू। अंधेरा दिख रहे हैं। ऊपर नहीं, बस इस टेंपल के पास। ये देखिए, ये मेरे डियर हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है मनाली में आकर, स्नो वाला हार्ट। तो वैसे तो एक बार दिल देने के बाद वो मुझे कई बार दिल दे चुके हैं, लेकिन ये मनाली का स्पेशल हार्ट है मेरे लिए, आइस वाला हार्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच बीटू फॉर दिस। इरादा तो था कि इस दिल को साथ ले चलें, पर बर्फ़ की फितरत और जमते हुए हाथों ने इजाज़त नहीं दी। इसीलिए उस निशानी को वहीं हॉस्टल में छोड़कर हम अपने नए होटल की तरफ चल दिए। गाइस हम अपने दूसरे होटल पे आ चुके हैं। ये देखो हमारे दूसरे होटल का व्यू कितना अच्छा है। ये देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखो हर घर पे हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस नई जगह शिफ्ट होते ही ऐसा लगा जैसे पूरे मनाली ने कोई सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। मनाली की 2 दिन की बारिश ने हमें एक ही जगह रोक तो दिया था, पर वहाँ बैठकर इस वाइट वंडरलैंड को देखने का जो एहसास था वो अलग ही था। कहते हैं हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, पर कभी कभी मंजिल वहीं मिल जाती है जहां हम रुक जाते हैं। जब पूरा दिन हम कहीं जा नहीं पाए तो हमने होटल के आंगन में गिरी बर्फ़ को ही अपना खेल का मैदान बना लिया। जी भर के खेले, थके और फिर एक गहरी नींद के साथ उस दिन को हमेशा के लिए कैद कर लिया। रात की उस खामोशी को हमने जी भर कर जिया, और जब आँख खुली तो मनाली एक नए रूप में थी। बादल छट चुके थे, सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी थी और ठंडे पानी में नहाती वो चिड़िया जैसे नए दिन का स्वागत कर रही थी। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि आज घर लौटने की बारी थी। अजीब इत्तेफाक था, जिस दिन जाना था उसी दिन धूप खिली थी। वो बर्फ़ जो कल तक सिर्फ सफ़ेद थी, आज धूप में क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। एक तरफ मौसम तो खुल गया था, पर रास्ते अब भी बर्फ़ की ज़िद में दबे हुए थे। अटल टनल और सोलांग वैली की राहें हैवी स्नोफॉल की वजह से अभी भी बंद थीं, और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था,
इसीलिए नेहरू कुंड की तरफ रुक लिया, उस चमकती बर्फ़ में आखिरी बार थोड़ा बचपन ढूंढने के लिए। और फिर इस साथ में बिताए इस समय और मनाली की यादों को दिल में समेटकर हम वापस निकल पड़े अपने घर की ओर।